तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा रिगार्डिंग बैकलॉग। तो पहले तो खुद को प्रेशराइज करना बंद करो कि बहुत बैकलॉग हो रहा है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आपको बैकलॉग क्लियर करने में हेल्प करेगी। तो दिवाली ख़त्म, अब एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। बहुत सारा बैकलॉग है, सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अब से शुरू करेंगे तो क्या 6 महीने में नीट क्लियर करना पॉसिबल है? तो आंसर इज़ यस। अगर तुम पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई करने के लिए तैयार हो और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, अगर आप पढ़ाई पर फोकस करने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 6 महीने में भी हो सकता है। सो हाई, दिस इज विराज पवार एंड आई एम करंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट इन RCSM GMC कोल्हापुर एंड CPR हॉस्पिटल। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा रिगार्डिंग बैकलॉग, और मैं अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जिसने मुझे मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प की थी। तो लेकिन उससे पहले आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप आज से पढ़ाई शुरू करने वाले हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप 6 महीने सिर्फ उस स्टेथोस्कोप के बारे में सोचेंगे, सिर्फ उस वाइट एप्रन के बारे में सोचेंगे एंड विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस आप पढ़ाई शुरू करेंगे। सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट बैकलॉग। सी, बैकलॉग होना इज़ नॉर्मल थिंग। तो पहले तो खुद को प्रेशराइज करना बंद करो कि बहुत बैकलॉग हो रहा है। बैकलॉग नॉर्मल चीज़ है। मेरा भी बहुत चैप्टर्स बैकलॉग में चल रहे थे दिवाली के बाद भी, लेकिन बैकलॉग क्लियर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो डू नॉट प्रेशराइज योरसेल्फ कि बैकलॉग हो रहा है। तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बोलते हैं। फिजिक्स के लिए आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। वेक्टर, बेसिक मैथ, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे एंड बाद में यू कैन स्टार्ट विद द मेन चैप्टर्स। तो बाद में यू कैन स्टार्ट ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट जैसे चैप्टर्स आप एक के बाद एक कर सकते हो, या फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर वाला चैप्टर, मैग्नेटिज्म का पूरा यूनिट, मॉडर्न फिजिक्स का पूरा यूनिट। तो ये चैप्टर्स आप एक साथ करोगे तो आपको प्रोसेस होने में आसानी होगी, बिकॉज बहुत सिमिलर चैप्टर्स है, फॉर्मूलाज भी बहुत सिमिलर है, तो वो एक बहुत हेल्प करेगा। बायो के लिए आई वुड से कि आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से शुरुआत करनी है। आप वन शॉट देख सकते हैं बायो के लिए। आई कैन अश्योर अगर आप किसी वेल एक्सपीरियंस टीचर का वन शॉट देख रहे हैं तो आपके 90 से 95% क्वेश्चन आपके वन शॉट में क्लियर हो जाएंगे नीट के। तो सिर्फ वन शॉट करते वक्त ये दिमाग में डर मत रखना कि आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर रहे हो, बिकॉज वो एक्सपीरियंस टीचर आपके सारे टॉपिक्स, आपका सारा कंटेंट उस वन शॉट में क्लियर करेगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लिए आप रेगुलर लेक्चर्स देखो, बिकॉज बहुत वेटेज वाले चैप्टर्स है वो, एंड उनमें से न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि उसके लिए आप रेगुलर लेक्चर्स ही देखो। केमिस्ट्री के लिए आई वुड से फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको पहले तो मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स परफेक्ट करना है, बाद में आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी और बाद के चैप्टर्स आपको इजी जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगेन GOC, IUPAC, आइसोमेरिज्म, वो सब आपको बेसिक से करना है। जितना टाइम लग रहा है बेसिक्स क्लियर करने में उतना टाइम आपको देना है, बिकॉज बाद में आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी और बाद में जो टॉपिक्स है वो आपके फास्ट कवर हो जाएंगे। सिर्फ आपको बेसिक्स क्लियर करने पर अभी ध्यान देना है। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगेन यू कैन स्टार्ट विथ पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट था। सो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते वक्त एक करेज रखना कि बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उतना टाइम आपको देना है और आपको अपने सारे बेसिक्स क्लियर करने हैं। बाद में यू कैन गो टू द मेन चैप्टर्स। तो ऐसे यू कैन स्टार्ट। तो एंड मेक श्योर कि आप अभी एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में 3 कॉलम करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे चैप्टर्स जो बैकलॉग में चल रहे हैं वो लिखो। एंड हर चैप्टर के आगे एक टाइम फिक्स लिखो, एक टाइम लिखो कि 3 दिन में आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, 4 दिन में करोगे। तो एंड एक डेडलाइन बनाओ, उस डेडलाइन के उस डेट तक आपका बैकलॉग खत्म हो जाना चाहिए। वो डेट आप कमेंट सेक्शन में बताना, एंड जब आपका बैकलॉग खत्म हो जाए तो आपको वापस आके कमेंट करना है कि यस, आज मेरा बैकलॉग खत्म हो गया है एंड आई एम रेडी टू गिव द मॉक टेस्ट। सो प्लीज़ डू दिस। तो अभी मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा जो आपको बैकलॉग क्लियर करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले, जो सबको पता है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो रेगुलर स्पीड पे लेक्चर देखना बंद करो। यू कैन वॉच एट द स्पीड ऑफ 1.25 और 1.5 के स्पीड पे आप लेक्चर्स देख सकते हो। सेकेंड थिंग, अगेन आई सेड कि वन शॉट्स का यूज़ आप कर सकते हो, बिकॉज वन शॉट में बहुत अच्छा कंटेंट होता है। बायो के लिए केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स आपने पहले किए थे वो वन शॉट से रिवाइज कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि वन शॉट लेक्चर्स करने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो
और क्वेश्चन प्रैक्टिस के वक्त आपको पता चल जाएगा कि उस चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट या कौन सा छोटा सा टॉपिक आपका वीक रह गया है। तो वो टॉपिक आप जाके रेगुलर लेक्चर से 10-15 मिनट का होगा या आधे घंटे का होगा, तो वो वहाँ जाके कवर कर सकते हो। तो ऐसे आपको अपने सारे चैप्टर्स अपने मुट्ठी में कर लेने हैं। और ये टिप जो मैंने यूज़ की थी लास्ट ईयर, जिसने मुझे बैकलॉग क्लियर करने में बहुत मदद की, वो ये थी कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो वी कैन नॉट वेस्ट टाइम ऑन मेकिंग नोट्स। अगर आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, अगर आप खुद नोट्स बनाना चाहते हो तो यू कैन मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज खुद नोट्स बनाओगे तो इफेक्टिवली पढ़ाई भी होगी। लेकिन अगर आपको 3 घंटे के नोट्स बनाने के लिए 4-5 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे के लेक्चर के लिए नोट्स बनाते बनाते आपको 4-5 घंटे लग रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जेरोक्स के हेल्प लो, किसी फ्रेंड के हैंड रिटन नोट्स जेरोक्स करके लो, या फिर PDF से डाउनलोड करके जेरोक्स निकाल के उससे पढ़ो। बिकॉज अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस कवर करना एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ना कि नोट्स बनाना। बिकॉज एनटेक कलरफुल नोट्स बनाने के लिए मार्क्स नहीं देने वाला, आपको क्वेश्चंस आने चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है आपके कंसेप्ट्स क्लियर होना और सिलेबस टाइम पर ख़त्म होना। नेक्स्ट टिप जो मैं ट्राई करता था, आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके लिए वर्क करे तो। जब भी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स देख रहे हो तो मेक श्योर कि जब सर कंसेप्ट सिखा रहे हैं या कुछ फॉर्मूलाज बता रहे हैं तो वो वही के वही याद करो। एंड जब सर क्वेश्चन प्रैक्टिस ले रहे हैं तो पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन। खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सर के साथ आंसर मैच करो। अगर आंसर आपका मैच हो रहा है तो यू कैन जस्ट स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज वो 3-4 मिनट का सोल्यूशन का टाइम आप सेव कर सकते हो। अगर आपको मेथड पता है कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू कैन जस्ट मैच योर आंसर विथ टीचर और आप स्किप कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऐसे भी आपके 3-4 घंटे के लेक्चर्स आप 2.5-3 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड हैबिट, मतलब दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट बट जिसने मुझे बहुत हेल्प की थी टू कवर माई बैकलॉग इन अ इफेक्टिव वे। लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि कुछ भी हो जाए आपका सिलेबस फरवरी एंड या ज़्यादा से ज़्यादा मिड मार्च तक ख़त्म होना चाहिए। बिकॉज मार्च का आधा महीना एंड अप्रैल का पूरा महीना वी विल बी गिविंग मॉक टेस्ट। बिकॉज मॉक टेस्ट वो एक ब्रह्मास्त्र है जो आपकी रैंक बूस्ट करेगा और आपको आपकी गलतियां दिखाएगा, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएगा, पर अटेम्प्ट करते वक्त क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ाएगा। तो गिविंग मॉक टेस्ट इज रियली लाइक अ ब्रह्मास्त्र। एंड अभी 6 महीने बचे तो हेल्थ का भी खास तरह से ध्यान रखो, बिकॉज अभी बीमार पड़ना वी कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि अगर एक बार बीमार पड़ोगे तो 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो हेल्थ का खास तरह से ध्यान रखो, डाइट फॉलो करो। अगर बाहर रहते हो कोचिंग के लिए तो आई नो मेस का खाना कैसा होता है, बट यू कैन ईट फ्रूट्स एंड ऑल, लेकिन हेल्थ का खास तरीके से ख्याल रखो। एंड आई नो इस साल की दिवाली बहुत स्ट्रेस में, बहुत बैकलॉग के साथ हमने बिताई है, लेकिन डेफिनेटली अगले साल की दिवाली हम लोग मेडिकल कॉलेज में जाके ही मनाएंगे। तो उसके लिए आपको अभी से फोकस होकर पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग दिस, अभी भी टाइम है। ये सेंटेंस में अगले महीने या फिर 15 दिन के बाद नहीं बोल सकता। अभी भी टाइम है, आप पढ़ाई शुरू करो एंड यू विल गेट योर वे। एक बार आप पढ़ाई शुरू करोगे तो आपको आपका रास्ता मिलता जाएगा एंड यू हैव टू फॉलो दैट पाथ। सिर्फ पढ़ाई करनी है कंसिस्टेंटली, फोकस के साथ। और अभी 6-7 घंटे पढ़ाई करने से काम नहीं बनेगा। यू हैव टू गिव योर फुल डे, पूरे दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। यूज मल्टी सेंसरी टेक्निक्स, लाइक सुबह उठ के आप बायो के NCERT पढ़ लो, देन फिजिक्स का लेक्चर देख लो, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाद में केमिस्ट्री का लेक्चर, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, एंड लास्ट के 4 और शाम के वक्त 3-4 घंटे बैकलॉग के लिए भी दे सकते हो। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आई अंडरस्टैंड, बट अभी वक्त है, 6 महीने मेहनत करो। मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड, क्योंकि दिस इज़ द ओनली मोमेंट जो आपको you will ever have. This is the only moment you will ever have. एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए, एक बार आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, you will feel कि जो तुमने स्ट्रगल किया है, जो तुमने ड्रॉप लिया या फिर जो भी कुछ तुम्हारा स्ट्रगल था वो सब वर्थ इट है। तो प्लीज़ फोकस के साथ पढ़ाई करो। एंड पहले वीडियो के लिए जो आपने प्यार दिखाया, 3-4 दिन में इतने व्यूज़ गए, उसके लिए बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको नीट के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। आई विल मेक श्योर जितना मेरा एक्सपीरियंस, आई वुड ट्राई टू गिव यू द बेस्ट एडवाइस। और पढ़ाई शुरू करो अभी से, गो। थैंक यू।